हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेजेस का सामना आप कर रहे हैं, किसी कठिनाई का सामना आप कर रहे हैं, तो मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, आपके जीवन में विघ्न बाधा लाने का प्रयास कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100 बैकफायर। थैंक यू बैकफायर। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। वापस बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बहुत तीव्रता के साथ, बहुत फोर्स के साथ, 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी भेजी गई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100 बैकफायर। थैंक यू। Thanks, Lord Spirits. Thank you, Universe. Thank you, Divine Energies. Thank you, Angels. Thank you, Ancestors. Thanks a lot. राइट, सो ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स, एंड इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी डाउनलोड रिसीव होंगे वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोई ऐसी चीज़ है जो कोई ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड मुझे दिख रही है। हो सकता है आपकी तरफ किसी प्रकार की कुछ डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी भेजी गई थी, कोई सेक्सुअल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी ताकि आप अपने कार्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप अपने लाइफ पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। किसी प्रकार की ऐसी एनर्जी मुझे आपके अराउंड दिख रही है, लेकिन आप उससे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं, आप उस चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हैं, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, आप खुद को फोकस्ड रख रहे हैं, पूरी तरह से अपने कार्य पर फोकस्ड है, अपने लाइफ पर्पस पर फोकस्ड है। ये जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई, ये बेसिकली लेजीनेस वाली एनर्जी हो सकती है या किसी प्रकार की सेक्सुअल एनर्जी हो सकती है जिससे आपने पूरी तरह से फाइट बैक किया है एंड आप उस चीज़ से निकले हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बेबाकी से आगे बढ़ रहे हैं। सी, आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं एंड ये देख कर के कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत परेशान है। ठीक है, तो आगे हम इस रीडिंग में जानेंगे कि क्या एनर्जी आती है, लेकिन सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, थैंक्स करना चाहती हूँ माँ पृथ्वी को, सभी डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक्स करना चाहती हूँ मैं। जो भी एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे प्यारे प्यारे जो जीव जंतु हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। एंड इस रीडिंग के दौरान मुझे बटरफ्लाई दिखी है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ परिस्थिति है जो चेंज करी जा रही है आपके भले के लिए। ठीक है, उसमें आपकी भलाई छुपी है, आप किसी बदलाव से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं। जिन लोगों को चेंजेस पसंद नहीं है उन लोगों को हो सकता है इस चीज़ से इरिटेशन हो रही हो, लेकिन ये चेंजेस आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं जो भी नेगेटिविटीज़ थी वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। अगर आप कहीं पर भी अपने नाभि के आसपास नस में खिंचाव फील कर रहे हैं, आपके नाभि के आसपास कोई आपकी नाभि के आसपास अगर आप पेन महसूस कर रहे हैं तो आप के सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील किया जाएगा। मैं आपके अराउंड हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो विक्टिमाइज कर रहे हैं खुद को, जो बहुत ज़्यादा परेशानी में तो है ही, लेकिन वो आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी प्रकार की परेशानी में है और वो विक्टिम माइंडसेट में चले गए हैं। ठीक है, वो उस चीज़ से निकलने का रास्ता नहीं खोज रहे हैं, वो बेसिकली पूरी तरह से विक्टिम माइंडसेट में चले गए हैं और उनके साथ समस्या ये हो रही है, वो उस परिस्थिति से इस वजह से आसानी से नहीं निकल पा रहे क्योंकि वो ये सोच कर बैठे कि उस परिस्थिति से उनको कोई निकालेगा आकर। ठीक है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स उनकी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन पहला जो स्टेप है वो उनको स्वयं लेना है।
ओके जब वो यूनिवर्स पर विश्वास दिखाएंगे कि यस उनका फुल फर्म फेथ है यूनिवर्स पर, तो डेफिनेटली चीज़ें उनके लिए अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है या किसी ऐसे पर्सन की हो सकती है जो आपसे कांटेक्ट में है। सो आगे की एनर्जी हम देखेंगे, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी सभी हीलर्स को, सभी जो भी गुरु हैं इस पृथ्वी पर जो प्रेजेंट है, उन सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। जो भी प्यारे प्यारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी माँ पृथ्वी को, मदर नेचर को, ठीक है। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सबको जिन्होंने मेरे लिए स्पेशल थैंक्स भेजा है, सुपर थैंक्स भेजा है, और उन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा करके मुझे स्पेशल फील कराने का सोचा। तो ये उनका जो स्वीट जेस्चर है वो मैं रियली अप्रिशिएट कर रही हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और मैं आप सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। जो पहला नाम आ रहा है वो है दालचंद शर्मा जी, थैंक यू, थैंक्स लॉट दालचंद जी। सोनू कुशवाहा, थैंक यू सो मच सोनू जी, थैंक्स लॉट। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स लॉट आदि। पूनम डिवाइन, थैंक यू, थैंक्स लॉट पूनम। रंजू, थैंक यू सो मच रंजू, थैंक्स लॉट। दालचंद शर्मा वंस अगेन, थैंक यू। मेघा लॉय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स लॉट। आस्था शिंचन लवर, थैंक यू, थैंक्स लॉट आस्था। सुवर्ण चिपलुंकर, थैंक यू सो मच सुवर्ण। अनुश्री अनीता, थैंक यू, थैंक्स लॉट अनुश्री जी। DM6WG6E, आपका नेम नहीं है आपके प्रोफाइल पर, तो मैंने आपकी यूज़र आईडी रीड आउट कर दी है, थैंक यू सो मच। तमन्ना नारायण, थैंक यू, थैंक्स लॉट तमन्ना जी। भारती दारिया नानी, थैंक यू, थैंक्स लॉट भारती जी। शीला मधुकर, थैंक यू शीला जी, थैंक्स लॉट। मीनाक्षी सिंह, थैंक यू, थैंक्स लॉट मीनाक्षी जी। समीना तबस्सुम, थैंक यू, थैंक्स लॉट समीना जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स लॉट। अनुपम शुक्ला, थैंक यू अनुपम जी, थैंक्स लॉट। पूनम डिवाइन वंस अगेन, थैंक यू। शिव शक्ति ममता, थैंक यू, थैंक्स लॉट ममता जी। MKT, थैंक यू, थैंक्स लॉट MKT। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू। दालचंद शर्मा जी, थैंक यू वंस अगेन। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी। सूर्यांक परपाची, थैंक यू सो मच सूर्यांक जी। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स लॉट मृदुल जी। ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं। तो मैं आप सबके लिए विश कर रही हूँ कि आपकी जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। एंड साथ ही साथ मैं विश कर रही हूँ कि ये जो एक अशांति सी क्रिएट हो गई है ग्लोबली, जो एक अशांति सी क्रिएट हो गई है, हर जगह जो वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है, ये शांत होनी चाहिए और डेफिनेटली पीस को रिस्टोर करना चाहिए। मे पीस प्रिवेल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। शांति और सद्भाव कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। से अगर कंट्री का वातावरण, किसी भी कंट्री का वातावरण अगर अशांत होता है तो वहाँ के लोगों का मन भी बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि पीसफुल एनर्जी प्रिवेल हो, पीसफुल एनर्जी जनरेट हो, एंड पीस को रेस्टोर किया जाए वर्ल्ड वाइड लेवल पर, पीस को रेस्टोर किया जाए। या किसी प्रकार की रिकवरी होती हुई दिख रही है मुझे। आप रेस्ट कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, कोई रेस्ट कर रहा है, ओके। ओके, 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, 10 of Pentacles, ओके राइट, ओके। आपकी धन की तरफ कुछ इवल स्पेल्स किए गए थे छिपकर, वो सारी चीज़ें बैकफायर होकर उन्हीं लोगों की तरफ भेजी जा रही हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लिए करने का प्रयास किया था। किसी को बड़ी जलन होती है आपको आगे बढ़ते हुए देखकर, आपको धनार्जन करते हुए देखकर। कोई बहुत ज़्यादा जेलस रहता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है, ठीक है। वो हमेशा से आपको बर्डन में देखना चाह रहे थे, हमेशा से आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करना चाह रहे थे या चाह रही थी। कोई भी पर्सन हो सकता है ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर हमेशा नज़र बना कर रखते हैं, ओके।
एंड आपकी तरफ कोई भी अपॉर्चुनिटी ना आए, आपकी तरफ या ये लोग आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं आने दे रहे थे, लोगों को अप्रोच नहीं करने दे रहे थे आपको। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये जो अड़चने हैं इनको बैकफायर किया गया है। ठीक है, आपके रास्ते में डेफिनेटली रुकावट लाने का प्रयास किया है। तो अभी ये लोग मुझे बर्डन में दिख रहे हैं। जो कोई भी ये पर्सन है जिसने ऐसा करने का प्रयास किया था, ये पर्सन खुद बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है मुझे इनके ऊपर। ठीक है, हो सकता है इनके ऊपर धन का बोझ है, बहुत स्ट्रेस है, इरिटेशन हो रही है, इनकी कोई भी प्लानिंग्स, कोई भी चालबाजियाँ सफल नहीं हो रही हैं। इन्होंने गलत चीज़ों का सहारा लेकर आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करने का प्रयास किया, ईवल चीज़ें करके आपको रोक कर रखने का प्रयास किया। सो ये कोई कंपेटिटर है, कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपने डिस्टेंस कर लिया, जिसकी एनर्जी आपको ठीक नहीं लगी। आपको ऐसा लगा कि आपने उस पर्सन की एनर्जी को स्कैन कर लिया। ठीक है, आपने उसकी पर्सन की एनर्जी को स्मेल कर लिया, पूरी तरह से सेंस कर लिया कि उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके मन में जो धारणा है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। इस वजह से आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस किया हो, दूरी बनाई हो, या ओके कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप अनटचेबल हैं, आपको टच नहीं किया जा सकता है किसी भी प्रकार से। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में प्रोटेक्ट करते हैं। आप यूर अंडर कवर। ठीक है, आपको कवर कर रखा है। या सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी बॉटम में थी। एंड या किसी को क्लैरिटी मिल रही है कि आप ही उनके जीवन की स्थिरता है, आप ही उनको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। किसी को ये क्लैरिटी मिल रही है। कोई पर्सन जो कन्फ्यूजन में थे आपको लेकर के, उनको कुछ क्लैरिटी मिल रही है। आपके अलावा उनको कोई और स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, उनके जीवन की स्टेबिलिटी है आप। किसी को ये बात समझ में आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भटका हुआ था, इधर उधर भटक रहे थे वो, तो उस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप ही उनके लाइफ का आप ही उनके लव ऑफ लाइफ हैं, आप ही उनके जीवन का सच्चा प्यार है। तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, पूरी तरह से सेटल हो जाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल पर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है ये। एंड ये अब इधर उधर भटकना नहीं चाहते, कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हैं। इस पर्सन को आपकी एनर्जी मिस्टीरियस लगती रही है पहले पास्ट में, लेकिन अब इनको आपकी एनर्जी समझ में आ चुकी है। इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि आप एक ईश्वर के प्रति जो आपके अंदर एक भक्ति का भाव है वो अनकंडीशनल है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफ और बट और क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। आप जो ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, उसमें कोई इफ और बट है ही नहीं, चाहे किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे लेटर्स दिख रहे हैं मुझे, बी, जे, ये नेम हो सकते हैं किसी के इनिशियल्स, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं किसी के। या आपके धन पर इवल स्पेल्स करे गए हैं और ये किसी फीमेल ने किया है जो आपसे हमेशा जेलस रही है। आपके धन पर डेफिनेटली कुछ इवल स्पेल्स किए गए हैं और ये कोई मुझे विच क्राफ्ट करने वाला पर्सन दिख रहा है जो इस प्रकार की चीज़ों में रहता है या रहती है। एंड दिस पर्सन विल बी एक्सपोज्ड। ठीक है, इस पर्सन को एक्सपोज किया जाएगा। सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकती है, मेष राशि, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकती है इस पर्सन की। ठीक है, मीन राशि भी हो सकती है, मीन राशि भी यहाँ पर आ रही है। ओके, लेकिन ये जो भी इवल स्पेल्स थे ये बैकफायर हो रहे हैं एंड आपके धन को अनब्लॉक किया जा रहा है। हो सकता है आपने कुछ दिन पहले ये चीज़ एक्सपीरियंस करी हो, आपको अपने घर के आसपास कोई कबूतर वगैरह डेड कंडीशन में दिखा हो, या इस प्रकार की चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हो, तो आपको उस प्रकार की एनर्जी से निकाला जा रहा है। ये मनी ब्लॉकेज करने के लिए, आपके जीवन में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए ये लोग बेसिकली एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते हैं और इस तरह का पाप ये लोग कमाते हैं। सो ये जो भी इवल एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं, निर्दोष जीवों की जान लेते हैं,
वो सारी चीज़ें इन लोगों को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो डेफिनेटली दे हैव टू पे फॉर दिस। आपसे जेलसी की वजह से ये निर्दोष जीवों को मोहरा बनाते हैं, उनको स्केप गोट बनाते हैं। सो विच इज़ नॉट गुड एट ऑल एंड दे विल नॉट बी फॉरगिवन। उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, राइट? आप या आपने बाउंड्रीज फॉर्म करी हुई हैं इन लोगों से। आपको पता है आप हील हो रहे हैं और आपकी हीलिंग में आपको कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए, ठीक है? आप अपने इस प्रकार के लोगों को आप अपने करीब नहीं आने देते हैं। आप जब अपने प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। इन लोगों की मंशा आप यूं कैच करते हैं, आप स्कैन करते हैं इन लोगों की एनर्जी को, स्मेल कर लेते हैं इन लोगों की एनर्जी को। आपकी तरफ न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हैं, ठीक है? आप की तरफ कोई पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है और उनको लगता है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कोई पैशनेट वे में आपकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं ये पर्सन। लेट्स सी ये जिस किसी भी पर्सन की एनर्जी आ रही है ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आप की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, इन्होंने डिसाइड किया है आपकी तरफ आने का, ठीक है? आपको कुछ लव ऑफर करना चाहते हैं ये, या आप इनके लिए वार्मथ हैं, ठीक है? आपको ये हाईएस्ट लाइट में देखते हैं, आप इनके लिए वार्मथ हैं। इनकी लाइफ में कोल्ड एनर्जी आ जाती है अगर आपकी प्रेजेंस नहीं होती है। तो ये बिना देरी करे आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशनेट अट्रैक्शन है, सेक्सुअल एनर्जी है आपके लिए, लविंग एनर्जी है आपके लिए, या बट ये जो एनर्जी है ये एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है ये आप के साथ यूनियन चाहते हैं, दूर से आप पर नज़र रखते हैं, ओके? एंड देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, अपना फॉर्चुनेट टाइम आप इंजॉय कर रहे हैं। कुछ समय में परिवर्तन आ रहा है। ये पर्सन यूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं और प्रिटेंड ऐसे करते हैं एज इफ इनकी नज़र आप पर नहीं है। ये क्योस नहीं चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस थी, लड़ाई झगड़े थे, अगर किसी भी प्रकार का कुछ नाराज़गी, गुस्सा था, तो अब ये चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, शांतिपूर्ण तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। ऐसी इनकी मंशा है। लेट्स सी। ओके, या दिस पर्सन वांट्स टू टेक यू ऑन अ डेट। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप हो सकता है इनके साथ किसी प्रकार के फ्रेंडशिप में है, ठीक है? somebody wants to celebrate something with you। कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है, कोई आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहता है, ओके? something about party, ओके, राइट। आप हील हो रहे हैं, ठीक है? आपको जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे थे तो उसमें आपको न्याय मिल रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, आपके फेवर में कोई निर्णय लिया जा रहा है। कोई पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बना रहा है। कोई फादर फिगर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपसे एनवियस हैं, जेलस हैं, ठीक है? ये पर्सन अच्छे से जानते हैं कि आप इनके कुछ फ्रेंड्स आपसे जलते हैं, जेलस हैं वो। एंड या ओके,
तो ये पर्सन आपको कुछ न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इनको पता है कि इनके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इनको पता है कि इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, या इनके अराउंड जो लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं। आउट ऑफ जेलसी वो आपको पसंद नहीं करते हैं। एंड आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, या ओके ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, इन्होंने अपने इन फ्रेंड्स पर विश्वास किया और इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी इन्होंने अपना जो प्यार और समय और धन जहाँ कहीं पर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये उन चीज़ों के बारे में सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से वरिड दिख रहे हैं मुझे। आपके बिना ये बहुत ज़्यादा लॉस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस है। इनको लगता है कि आपकी प्रेजेंस नहीं है अगर इनके लाइफ में, तो ये अनहील्ड महसूस करते हैं और आप भी बंधा सा महसूस कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे होंगे बिकॉज इनके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको ब्रेन फीड करते हों, बिकॉज वो आपसे एनवियस हैं, बिकॉज वो आपसे जलते हैं, इस वजह से वो इनके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें आपके अगेंस्ट भरते हों, जिसकी वजह से ये कुछ धारणा नहीं बना पाते हैं आपके लिए। आपको लेकर के कंफ्यूज करते हों इस पर्सन को, लेकिन इनके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो रही है, ठीक है। इनको कुछ क्लैरिटी मिल रही है एंड ये सिचुएशन में अब न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। ये जो पेन उन्होंने आपको दिया और इस पेन से आप दोनों ही आहत हैं, आप दोनों ही तकलीफ में रहे हैं और उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपका जो प्यार है, ये कप ऑफ लव उनको कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये जो कप ऑफ लव है ये प्रेशियस है, ये जेन्युइन कप ऑफ लव है एंड ये बहुत ज़्यादा आपको इस कप ऑफ लव को लेकर के बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लोग ये प्यार लेना चाहते हैं, लोग ये प्यार आपसे पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके इस कप को फिल नहीं करना चाहते। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनका ध्यान रखें, आप उनसे उनका हालचाल पूछें, आप हमेशा उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़े रहें, लेकिन वो कभी पलटकर आपका हालचाल नहीं पूछते, कि वो कभी पलटकर आप के कप ऑफ लव को फिल नहीं करते हैं। जिस प्रकार का प्यार आप उनको दे रहे हैं, वो कभी आपकी फिक्र नहीं करते हैं, आपकी चिंता नहीं करते हैं। तो ये कप ऑफ लव आपको बहुत सोच समझ कर किसी को देना है एंड आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पर्सन है जो ये कप ऑफ लव एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं, ठीक है। जो आपकी कदर समझ रहे हैं, उनके अराउंड जो भी लोग उनको ब्रेन वॉश कर रहे थे, वो ये समझ चुके हैं कि वो लोग बेसिकली आपसे एनवियस हैं, जलते हैं एंड इसी वजह से वो उनको भड़का रहे थे आपके अगेंस्ट। तो ये सिचुएशन किसी की लाइफ में है एंड दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू जस्टिस। ये आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। जो कप ऑफ लव, जो प्यार आप डिज़र्व करते हैं, जो प्यार आपने इनको दिया है, वो प्यार वो आपको देना चाहते हैं। वही कंसर्न, वही प्यार वो आपको शो करना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके और इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के इस रिश्ते से ग्रज होल्ड करते हैं, जेलस हैं, एनवियस हैं, ठीक है। ये इस चीज़ से ये अवेयर हैं पूरी तरह से, इनको पता है। ओके, बैड रेपुटेशन, बैड रेपुटेशन। तो इनके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो बैड रेपुटेशन है, जिनकी छवि खराब है, जो अच्छे नहीं है। और ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी छवि खराब करना चाहते हैं। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी छवि खराब करना चाहते हैं आउट ऑफ जेलसी, ओके। दिखावा करते हैं पैसे का, ऐसे लोग हैं इनके आसपास, पैसों का दिखावा करते हैं। या तो ये जो कोई भी पर्सन है, इनके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्कैर्सिटी टैक्टिक्स अपनाते हैं, मतलब हमेशा उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है, किसी ना किसी प्रकार से उनके जीवन में कुछ हेल्प की ज़रूरत ही रहती है हमेशा उनको, तो कुछ ना कुछ समस्या ही बनी रहती है उनके जीवन में। ऐसे लोग इनके अराउंड हैं। या हुक्ड हो सकता है ये पूरी तरह से ऐसे लोगों के जाल में फंस चुके हैं, ऐसे लोगों ने इनको फंसा लिया है किसी प्रकार से,
ठीक है, हमेशा मजबूरियां बताकर, हमेशा परेशानियां गिनाकर, हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से इनकी सिंपैथी गेन करके इनको पूरी तरह से फंसा लिया है अपने जाल में। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बैड रेपुटेशन वाले लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे इंसान नहीं हैं, वो आपसे जेलस हैं, एनवियस हैं। ओके, और ये बात ये जो एम्परर हैं ये जानते हैं अच्छे से। ओके, क्वीन राइजिंग, आप एक क्वीन हैं, या क्वीन ऑफ कप्स अगेन, सी क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स आए हैं। तो आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, ठीक है, आप रेज, आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है, आपका पावर बढ़ रहा है, आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, आपको प्रेज किया जा रहा है, स्पॉटलाइट में हैं आप, बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत से लोग आपको चाहते हैं, आपका कप ऑफ लव आपका जेन्युइन प्यार वो फील करते हैं अपने अराउंड, और आपका प्यार बहुत से लोग पाना चाहते हैं। आप की जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो एक ऑथेंटिक एनर्जी है, उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं लोग, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रमोट किया जा रहा है, स्टेपिंग इनटू योर पावर। आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, आपको पता है कि ये जो प्यार आप होल्ड करते हैं ना, ये प्यार, ये जो जेन्युइन कप ऑफ लव है, ये इनको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये बहुत रेयर एनर्जी है, ठीक है। आजकल फेक लोग बहुत हैं, फेक लोग तो भरे पड़े हैं दुनिया में। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये रियलाइज़ कर रहे हैं ये बात कि एक तरफ तो ये पर्सन है जो जिसकी बैड रेपुटेशन है, ठीक है, जो गलत आदतों के शिकार है, और एक तरफ आपका कप ऑफ लव है, ठीक है, एक तरफ आपका जेन्युइन कप ऑफ लव है, एक तरफ क्वीन है और एक तरफ बैड रेपुटेशन वाला व्यक्ति है। तो देयर इज नो मैच एट ऑल, इनकम्पेरेबल एनर्जी है। समथिंग अबाउट डस्ट इट ऑफ। तो हो सकता है ये अपनी गलतियों को छिपाना चाह रहे थे, जो एम्परर हैं ये इस प्रकार के गलत लोगों के चक्कर में फंस गए। ओके, रेकलेस एनर्जी में फंस गए एकदम से। हो सकता है इनको सेक्सुअली अपनी तरफ या हो सकता है इनको सेक्सुअली ट्रैप किया गया। तो हैप्पीनेस हेटर्स हैं इनकी लाइफ में, इनकी खुशियों से जलने वाले लोग हैं इनके आसपास, जो इनको पूरी तरह से फंसा कर रखना चाहते हैं, इनको लूटना चाहते हैं। ओके, ऐसे लोग इनके अराउंड हो सकते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, और ये जो एम्परर हैं इनकी खुशियों से जलते हैं, ऐसे लोग इनके अराउंड हैं। या हो सकता है इनकी कोई चीज़ चोरी हुई है, इनकी किसी चीज़ को लूटा गया है, चुराया गया है। डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पॉजिटिवनेस, कार्मिक। या सो इनके जीवन में कोई टॉक्सिक पर्सन है, ओके, जो इनको पूरी तरह से ट्रैप में रखना चाहता है या चाहती है, अनहेल्दी है, पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा कार्मिक है। हो सकता है ये पर्सन आपका जिक्र करते हों, तो ये जो पॉजिटिव, ऑब्सेस्ड, डेंजरस पर्सन है इनकी लाइफ में, उसको बहुत ज़्यादा जलन होती हो, बहुत चिढ़ होती हो उसको, या आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप अब इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ये जो कोई भी एम्परर है, इन्होंने अपने आप को अगर इस तरह की सिचुएशन में फंसाया है, ये जो कुछ भी बैड रेपुटेशन वाले लोगों के साथ अगर उन्होंने खुद को इस प्रकार की सिचुएशन में फंसाया है, तो अगर उन्होंने खुद को इस प्रकार के लोगों के बीच में फंसाया है, तो ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है इस प्रकार की सिचुएशन से निकलना, ठीक है। आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप किसी की लल्लो चप्पो करना आपको पसंद नहीं है। सी, आपका जो कप ऑफ लव है वो जेन्युइन है, ओके। आप जो प्यार कैरी करते हैं, जो प्यार देते हैं किसी को, वो ऑथेंटिक होता है, जेन्युइन होता है। इस प्यार में माइंड गेम्स नहीं होते, इस प्यार में कोई लल्लो चप्पो नहीं होती, इस प्यार में कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती, इस प्यार में कोई किसी को स्लेव नहीं बनाना चाहता। ये जो प्यार आप होल्ड करते हैं अपने दिल में जो दूसरों के लिए, तो ये जो प्यार आप देते हैं ना, ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, निस्वार्थ भाव से आप प्यार करते हैं। व्हेन यू लव समवन, यू डू एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, एंड आप के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप पीछे पीछे नहीं घूमते किसी के, ठीक है, किसी की खुशामद नहीं करना पसंद करते।
तो आप जेन्युइन एनर्जी कैरी करते हैं, और ये बिकॉज आपका कोई ऐसा मोटिव नहीं रहता है ना कि आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं उस पर्सन का, इसी वजह से आप ज़्यादा चेज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये जो एम्परर हैं, इनको पसंद है कि इनको चेज़ किया जाए, और इसी वजह से इनको कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोगों ने चेज़ किया, जिनकी रेपुटेशन ख़राब है, उनके साथ ये पूरी तरह से फंस गए चक्कर में, एंड समथिंग अबाउट हुक्ड, पूरी तरह से फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। ये पर्सन डेंजरस है, टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है उस पर्सन की, या हो सकता है ये उससे पीछा छुड़ाने का रास्ता निकाल रहे हो। आप हो सकता है इस सारी सिचुएशन से अवेयर हैं और आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आप वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। सी, या हो सकता है ये पर्सन, ये जो एम्परर है, ये उस सिचुएशन से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, समथिंग अबाउट थैंक यू नेक्स्ट, राइट। तो मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं ये ऐसी सिचुएशन में। ये जो कोई भी पर्सन है, ये फ्लॉक करते रहते हैं, इनको पसंद है कि लोग इनके पीछे पीछे भागे, इनको पसंद है कि लोग इनको चेज़ करें। इस वजह से होता क्या है कि ये अपॉर्चुनिस्ट को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो लोग इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग इनके धन की वजह से इनका पीछा पकड़ते हैं, जो लोग इनके धन के पीछे होते हैं, जो लोग इनके किसी न किसी प्रकार से इनको यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में ये जल्दी फंसते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अभी ये उस पर्सन से मूव ऑन करने के रास्ते निकालते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई किसी को डरा रहा है, थ्रेटन, बॉदर्ड, कोई परेशान है, बॉदर्ड है। हो सकता है ये जो डेंजरस टॉक्सिक लवर है, ये हो सकता है इस पर्सन को डरा रहा हो या डरा रही हो, ब्लैकमेल कर रहा हो, कर रही हो। कोई किसी को डरा रहा है, थ्रेटन्ड है, कोई डरा हुआ है, ओके। कोई मूव करना चाहता है उस सिचुएशन से, निकलना चाहता है उस परेशानी से। कोई कहीं फंसा हुआ दिख रहा है मुझे, और इस सिचुएशन में उन्होंने खुद को ही फंसाया है, ठीक है। समथिंग अबाउट फेक अकाउंट्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो हो सकता है हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और फिलहाल ये किसी प्रकार की कुछ कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं। इन्होंने कुछ फेक अकाउंट्स बना रखे हैं, इनके हो सकता है कुछ फेक अकाउंट्स हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। आप पर नज़र रखते हैं ये दूर से, या कुछ बैड कर्मा जनरेट कर लिया इन्होंने अपने लिए, ठीक है। ये इस प्रकार की सिचुएशंस में ना इसी वजह से नहीं फंसना चाहिए, बिकॉज ये रेकलेस सिचुएशन जो होती है ना, ये सोल टाई क्रिएट कर देती है, बिना वजह की सोल टाई। आप क्या करते हैं फिर, दूसरों की कर्मों का बोझ आप लाद लेते हैं, ठीक है। दूसरों का जो कार्मिक बैगेज होता है वो हम अपने ऊपर लाद लेते हैं। सी, इस प्रकार की रेकलेस सिचुएशन से यही होता है कि दूसरों का जो कार्मिक बैगेज होता है ना, वो हम अपने ऊपर लाद लेते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे निकल कर आई है। तो कोई किसी को डरा रहा है, कोई किसी से डर रहा है, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन है, और इस पर्सन को पता है कि इनके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, कार्मिक है, डेंजरस है, अनहेल्दी है, और वो आपसे जेलस है, ठीक है। उस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा जलन है, बिकॉज हो सकता है ये जो एम्परर हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हों, बिकॉज ये जो कोई भी एम्परर हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन करते हों, आपका बहुत नाम लेते हों, ठीक है। आपको अपने डिवाइन फेमिनिन के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया हो उस पर्सन के सामने। हो सकता है आप उस पर्सन को नहीं जानते हैं, लेकिन वो पर्सन आपको जानती है या जानते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपको जानते हैं लेकिन आप उनको नहीं जानते, और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने उस पर्सन के सामने आपकी इतनी ज़्यादा बड़ाइयाँ करी हैं, इतना ज़्यादा आपको प्रेज़ किया है कि वो पर्सन हो सकता है चिढ़ने लग गया है आपसे, चिढ़ने लग गई है आपसे, ऐसा कुछ आ रहा है। या सीक्रेट लवर, समथिंग अबाउट रोमांटिक लव अफेयर। सी, तो इनका हो सकता है कुछ किसी का लव अफेयर चल रहा है, कहीं सीक्रेट लव अफेयर चल रहा है। एंड ये जो कोई भी पर्सन है जिसके साथ इनका सीक्रेट लव अफेयर चल रहा है,
ये आपको कॉपी करती है या आपको आपकी तरह बोलने का प्रयास करती है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको कॉपी करते हैं या कॉपी करती है, ठीक है। आपकी तरह बोलना, आपकी तरह चलना, आपकी तरह कपड़े पहनना, तो इम्पर्सनेट करने का प्रयास करती है ये पर्सन, जस्ट बिकॉज उनको पता है कि आप की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो वो उनको इम्प्रेस करने के लिए आपको कॉपी करने का प्रयास करता है। आपके जो पर्सन है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनके अराउंड जो कोई भी पर्सन है, ये मेल है फीमेल है, वो आपको कॉपी करने का प्रयास कर रहा है, ताकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, बिकॉज उसको अच्छे से पता है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और उनको आपके अलावा और कोई नहीं अच्छा लगता है। सो या समथिंग अबाउट एन ऑफर, आपको कोई ऑफर आ सकता है, ठीक है। कोई डेट पर ले जाना चाहता है, कोई कॉफ़ी के लिए आपको कुछ पूछ रहा है, कोई कहीं, या समथिंग अबाउट एन ऑफर, या कुछ ऑफर आ रहा है आपको। किसी की ईगो हर्ट हुई है, किसी को आपने हर्ट किया है, बिकॉज आप ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, किसी का भी फ़ायदा उठाने के इंटेंशंस नहीं होते आपके, इस वजह से आप किसी को ज़्यादा चेज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो कोई भी आपसे इंटरेक्ट करता है, आप उससे बात करते हैं, एंड आप खुली किताब की तरह है, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस हैं आपके, कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हैं आप, एंड बिकॉज आप चेज़ नहीं करते हैं, बिकॉज आप पीछा नहीं करते हैं, इस वजह से हो सकता है किसी की ईगो हर्ट होती है, ओके। आपको हो सकता है इग्नोर किया गया, इस वजह से आपकी ईगो हर्ट हुई हो। सी आप लोगों के रिलेशनशिप में ईगो आ रही है बीच में, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। भले ही आप लोग अगर भले ही ये जो कोई भी पर्सन है ये अपनी गलत आदतों से मूव ऑन कर चुके हों, लेकिन फिर भी ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। आप लोगों की ईगो क्लैश हो रही है, आप दोनों मिरर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आप लोगों की जो एनर्जी है वो मिररिंग एनर्जी है, तो जैसा आप फील करेंगे वैसा ही आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो भी फील करेंगे, ठीक है। तो आप को यही कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को लेकर के विजिलेंट रहें और ईगो को किसी भी रिलेशनशिप में ना आने दें। राइट, सो लेट्स सी ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मेल है फीमेल है, ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके ओके, आई कैनॉट लेट गो ऑफ यू, ये आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। ये आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे, ये आपसे कहना चाहते हैं। विल दिस एवर चेंज, बॉटम की एनर्जी आ रही है, तो क्या ये परिस्थिति बदलेगी। आप लोगों के बीच में ये जो सिचुएशन हो गई है अजीब सी, सो इसके लिए ये खुद जिम्मेदार है, ठीक है। ये अपनी गलत आदतों की वजह से दूसरों को एंटरटेन करते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने एंटरटेन किया जो आपसे एनवियस हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को इन्होंने जेलस फील कराया, जो इनको यूज़ करना चाह रहे थे, कुछ इवल इंटेंशंस उनके रहे हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं वो, तो इनका फ़ायदा उठाने के लिए वो इनके अराउंड मंडरा रहे थे। समथिंग अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इनको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा आ रहा है। आई कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, सी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं वो हर समय। तो ऐसा क्या है आप में, ये सोचते हैं ये, ठीक है। ये कोशिश करते हैं कि आपके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो ये हमेशा आपको ही आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों से ये निकल ही नहीं पाते हैं। तो ये परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच सोच कर, या ओके, या यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। इनको लगता है कि आपकी अच्छाई ये डिज़र्व नहीं करते। इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, ये गलत आदतों का शिकार है, और जो चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, तो इनको पता है कि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हैं, लेकिन ये आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं। अभी करेंटली ये पर्सन लोनली महसूस कर रहे हैं, अकेलापन है इनके जीवन में, ऐसा ही आपको बताना चाहते हैं। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं किसी प्रकार से। वाई डू आई फील दिस वे, इनको ऐसा क्यों महसूस होता है, ये आपसे पूछना चाहते हैं। ये अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं,
लेकिन ये अपनी गलत आदतों से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ गलत आदतों के शिकार हैं और ये उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसके लिए तो इनको खुद से ही खुद में ही बदलाव लाने पड़ेंगे, और ये बदलाव लाना इनके लिए आसान नहीं होगा। इट्स वेरी टफ। एंड ये चीज़ें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये हम अभी देखेंगे। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा मेस वाली सिचुएशन है, बहुत उथल पुथल मची है, ठीक है। आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, इनको पता है कि आप काइंड हार्टेड पर्सन हैं, और ये इनकी गलतियों की वजह से ये अभी फ़िलहाल मुसीबत में है, परेशानी में है। और भी कुछ सिचुएशन है जिन पर इनका कंट्रोल नहीं है, उन सिचुएशंस की वजह से भी हो सकता है ये परेशानी में हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई है इनके जीवन में। लेट्स सी क्या और ये कहना चाहते हैं, क्या लेटर्स और आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, समथिंग अबाउट पेंटिकल। तो आपकी तरफ एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है। आपका जो धन ब्लॉक किया गया था वो अनब्लॉक हो चुका है। आपको माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी आशीर्वाद दे रही हैं धन वर्षा का। सो अगर आप किसी भी प्रकार से धन की दिक्कतों का सामना कर रहे थे तो आपके उस धन की दिक्कत से आपको निकाला जाएगा, ठीक है। या ओके, नो कॉन्टैक्ट एक्स, समथिंग अबाउट एक्स, WEKCB, समथिंग अबाउट बैक। कोई क्लास वर्क करवा रहा है, कोई विकेट बोल रहा है, विकेट, कोई विकेट है, यू आर विकेट, कोई किसी को विकेट कह रहा है। समथिंग अबाउट दुबई, DUBI, दुबई। EKKC, किसी का नेम केसी है। की, चाबी से रिलेटेड बात आ रही है कुछ, समथिंग अबाउट की, बाइक, या कुछ बाइक की बात है। बाइकिंग, KYC, कुछ KBC बोल रहा है कोई, KBC। 2 बहुत स्पेसिफिक है। तो आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 2nd को होता है, 11th को होता है, आपका बर्थडे 20th को होता है, आपका बर्थडे 20th को होता है या 29th को होता है। सो लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका, ठीक है। समथिंग अबाउट 2, या ईयर, समथिंग अबाउट ईयर, कान में किसी को कुछ पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी परेशानी वाली सिचुएशन है, कुछ विध्वंसक स्थिति मची हुई है, तो चीज़ें बैलेंस में आएंगी, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाएगा। या ZQ, कोई क्विज कह रहा है, कोई थका हुआ है। वेयर, कोई कुछ पहन रहा है, कुछ कपड़े पहनने के बाद, या कोई तैयार हो रहा है। वायर, समथिंग अबाउट वायर, राइट, समथिंग अबाउट वायर। ड्यूक, ओके, किंग, वाओ, राइट, समथिंग अबाउट ड्यूक, किंग। RG, ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है, RG, ओके। कोई नेम आ रहा है क्या यहाँ पर? इज एनी नेम? कोई नेम है? कैबा, कैबी, क्रैबी, ओके। बैक नेम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है यहाँ पे। समथिंग अबाउट ड्रेक, कोई सॉन्ग सुन रहा है, ड्रेक के सॉन्ग सुनता है कोई गुड कह रहा है, ओके। राइड, समथिंग अबाउट राइडिंग अ बाइक, या कोई वीक फील कर रहा है, किसी को बहुत वीकनेस हो रही है। किड, कोई बच्चा है वो वीक फील कर रहा है, किसी बच्चे को वीकनेस हो रही है। रग, समथिंग अबाउट रग, कोई किसी को बाय कह रहा है,
गुड बाय, ओके, कोई गुड बाय कह रहा है। आरसी, किसी की व्हीकल की आरसी है कुछ। ओके, रिकी नेम आ रहा है यहाँ पर, रिकी, रिकी, विकी। बेड, कोई रेस्ट कर रहा है, रिकवर कर रहा है। गुरु, गुरु, गुरु कृपा, ओके, समथिंग अबाउट गुरु कृपा। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं जो आप तक आना चाहते हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।